नमस्कार दोस्तों। मार्च 2003 में एफबीआई ने 44 साल के एक एंड्रयू को गिरफ्तार किया। अखबार में रिपोर्ट किया जाता है कि यह बंदा हद से ज्यादा लक्की था। शायद ही स्टॉक मार्केट के इस इतिहास में किसी ने इतना पैसा कमाया था। इसने 2 हफ्तों में $800 इन्वेस्ट किया और $350 मिलियन बनाया। एफबीआई को शक होता है कि कुछ तो यहाँ पर स्कैम चल रहा है। उन्हें लगता है कि कोई इनसाइड ट्रेडर ही होगा। लेकिन जब एंड्रयू से पूछताछ किया गया तो उसने जवाब दिया कि मैं टाइम ट्रेवलर हूँ। मैं 250 साल फ्यूचर से आया हूँ। मुझे पता था कि कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा और कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। मैंने सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट किए थे। एफबीआई ये सुनकर हैरान हो जाती है। एफबीआई को लगता है कि पक्का ही झूठ बोल रहा है। एफबीआई डिसाइड करती है कि हम इसका प्रूफ करके दिखाएंगे कि झूठ बोल रहा है। लेकिन जब और जांच किया गया तो पता चलता है कि 2002 से पहले का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। इससे भी हैरानी वाली बात थी 3 अप्रैल 2003 में, जब एंड्रयू को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। इसके बाद कभी नहीं दिखता। क्या टाइम ट्रैवल सही में पॉसिबल है या सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है? आज के वीडियो में टाइम ट्रैवल के टॉपिक को गहराई से समझते हैं साइंटिफिकली। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. अगर मैं आपसे कहूं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है तो शायद आप हंस दो, पर साइंस के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। टाइम ट्रैवल का मतलब होता है वक्त के दौरान आगे जाना या फिर पीछे जाना। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, पर ये साइंटिफिक थ्योरीज इसे सच मानती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। आइंस्टाइन का कहना था कि टाइम फिक्स्ड नहीं है, ये स्ट्रेच हो सकती है और कॉम्प्रेस हो सकता है। डिपेंड करता है स्पीड और ग्रेविटी पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब आगे चले तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर आप एक रॉकेट में बैठते हैं और लाइट की स्पीड के करीब आप ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए टाइम कुछ मिनट बीतेंगे, पर अर्थ पर साल निकल गए होंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। पर आप सोच रहे होंगे, क्या कोई इंसान ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? इसका जवाब है हाँ। 1918 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट ने थोड़े टाइम का डायलेशन एक्सपीरियंस किया था। जब वो स्पेस से वापस आए तो उनके लिए टाइम लिटरली माइक्रो सेकेंड स्लो गया था कंपेयर टू द अर्थ। टेक्निकली वो थोड़ा सा फ्यूचर में आ गए थे। अब बात करते हैं ब्लैक होल की। आइंस्टाइन इक्वेशन के हिसाब से ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो टाइम को एक्सट्रीम लेवल तक बेंड कर देता है। अगर कोई ब्लैक होल के पास घूमता रहे बिना उसके अंदर घुसे तो उसके लिए टाइम और स्लो हो जाता है। ये एक टाइम ट्रैवल है फ्यूचर में जंप करने का, बट ऑब्वियसली एक्सट्रीम डेंजरस है। साइंस फिक्शन मूवीज जैसे इंटरस्टेलर ने इस कॉन्सेप्ट को और एक्सप्लोर किया है, जहां एक प्लेनेट पर सिर्फ कुछ घंटे बिताने के बाद एस्ट्रोनॉट्स जब वापस अर्थ पर आते हैं तो उनके लिए सालों बीत जाते हैं। ये इमेजिनेशन नहीं था, ये प्योर आइंस्टाइन थ्योरी पर बेस्ड था। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप पास्ट पे पीछे जा सकते हैं, जैसे 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस को देखना, तो साइंस अभी तक इसके फेवर में नहीं है। थ्योरी के हिसाब से अगर हम टाइम के पीछे जाएं तो कॉजल पैराडॉक्स क्रिएट होता है। जैसे अगर हम पास्ट में जाएं और अपने पास्ट को बदल दें तो हमारा प्रेजेंट भी चेंज हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर कोई अपने दादाजी को पास्ट में जाकर मार देता है तो फ्यूचर में वो कैसे पैदा हुआ? ये लॉजिकल लूप साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया है। कुछ साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग ने कहा था, शायद टाइम ट्रेवल टू द पास्ट पॉसिबल हो, बट इफ ओनली वी डिस्कवर वार्म होल। टाइम और स्पेस के बीच में शॉर्टकट टनल। वार्म होल थ्योरेटिकली एक जगह से दूसरी जगह या एक टाइम से दूसरी टाइम तक कनेक्ट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम है कि वार्म होल एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है और उन्हें ओपन रखने के लिए हमें एग्जॉटिक मैटर चाहिए जो हमारे पास अभी नहीं है। तो कंक्लूजन ये है कि फ्यूचर में टाइम ट्रैवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है और हम स्पेस में ऑलरेडी माइक्रो लेवल तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर पास्ट में जाने वाले टाइम ट्रैवल अभी तक इमेजिनेशन और थ्योरी तक लिमिटेड नहीं है। तो अगली बार आप कोई भी साइंस फिक्शन मूवी देखो जिसमें हीरो टाइम मशीन से फ्यूचर में जाता है तो याद रखो, साइंस उस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, बस अभी तक हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में जब हमारी टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग बढ़े तब हम भी वक्त के दौरान सफर कर पाए, बिल्कुल एक हीरो की तरह। अगर आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो फिर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और तब तक के लिए आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं।